एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो। तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो नाकाफी था। हमने स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुस्त इंटरनेट पर हुकूमत पर तनकीद। कहा, इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा? वो सहूलतें देना होगी जो भारत और चीन दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के एकतरफा फैसले भी नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कहा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़ा फैसले करें। नहरें निकालने का फैसला भी काला बाग डैम की तरह एकतरफा है। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना होगा। जो फैसले विफाक को कमजोर करें उन पर पीपल्स पार्टी रद्देमल देगी। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासत से बालातर हैं। पीटीआई को भी अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी से तवक्को नहीं रखती, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। शिबली फराज बोले, हम तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। जो भी मुज़ाकरात होंगे इस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उमर अयूब का कहना था कि आज पीटीआई की क़यादत से लेकर वर्कर्स तक सब पर मुकदमात हैं। बानी पीटीआई अवाम के लिए जेल में हैं और इस्तकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वो मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। हमने बार बार मुज़ाकरात की बात की, दूसरी तरफ से बार बार स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहा जाता रहा। अब पिछले 15 दिन में ऐसी क्या चीज़ हुई जो पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई? स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा, तलखियाँ अपनी जगह लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया उन्होंने मुझसे अपील की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात चाहते हैं। खुलूस नीयत से ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासतदानों ने अगर गलतियां तस्लीम नहीं करनी तो अफसोस का इजहार ही कर लें। साद रफीक का कहना है, कौम ने मुज़ाकरात से उम्मीदें लगा ली हैं, अच्छे अंदाज से आगे बढ़ने चाहिए। अमरीका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं, उनका मकसद एटमी प्रोग्राम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी खिदमत का आज़म सखर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि सखर की ऐसी ही खिदमत करेंगे जैसे बाकी शहरों की है। यहाँ आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। दोस्तों को तंबीह करता हूँ कि आवाम और गरीब की खिदमत करते रहें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को अपने सूबे में ऐसा ही अस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। कोरब में दो कबाइल के तनाज़े के हल में हम पेशरफ्त को हार्ट ग्रैंड जरगे में मिशरान में मुआहदा। एक फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ज़राए के मुताबिक दूसरा फरीक भी आज मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक भारी हथियार हुकूमत को जमा कराएंगे। फ़रीक़ैन के दस्तखत होते ही टल पारा चिनार मेन शाहरा को खोल दिया जाएगा। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कोरम के रास्ते 2.5 माह से बंद हैं। रास्तों की बंदिश से अपर कोरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल है। कोरम में अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत है। होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज़ 3 हफ्तों से बंद पड़े हैं। पारा चिनार की अबतर सूरत हाल पर कोरम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन का धरना 90 रोज़ भी जारी।
कराची के 13 मुकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबुल हसन असफहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें धरने की वजह से बंद। शराय फैसल काला छपरा के सामने भी दोनों सड़कें एहतजाज के बायस बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी धरना, दोनों तरफ की ट्रैफिक मुअत्तल। सुरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर एंचुली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी भी एहतजाज के बायस ब्लॉक। नाजिमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप सफूरा चौक फिर भी धरने से बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दो धरनों के मुकामात पर गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। लेस्को, पेस्को और फेस्को से मुतालिक जायजा इजलास में बोले, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लिए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। हिदायत की कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बानी पीटीआई ने आईपीपीएस को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। बानी चेयरमैन ने आईपीपीएस को छूट दी। हमारे सियासी मुखालिफ बानी पीटीआई ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले कि मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती कर देंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अगले 4 साल में अवाम को महंगी बिजली की मुश्किलात से निकालना है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात गए से जारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाके सफेद हो गए। बलूचिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने से पानी जम गया। ज़ियारत -11 दर्जा हरारत के साथ सूबे का सरतरीन मकाम। कोयटा, कल्लात, जोब और दीगर बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। सड़कों और दरख्तों पर मौजूद पानी भी जमने लगा। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। स्मॉग कम होने और खुनकी बढ़ने से सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम निखर गया। खुश्क सर्दी का खात्मा होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। स्लो इंटरनेट से फ्रीलांसर्स के हजारों ऑर्डर्स कैंसिल। बैनुल-अक़वामी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। आईटी एक्सपोर्ट्स में शदीद कमी। स्लो इंटरनेट ने फ्रीलांसर्स की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कछुए की चाल चलते इंटरनेट से कई घरों के चूल्हे बुझ गए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ऑनलाइन तालीम का शोबा मुतासर। असातिज़ा कहते हैं स्लो इंटरनेट से तलबा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते। जुमात इस्लामी के फंड्स का ऑडिट होना चाहिए। चंदे पर चलने वाली जुमातों के पास इतने फंड्स कहां से आते हैं? मेयर कराची मुर्तजा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सड़कें बंद करने वाले मज़ार क़ायद के साथ खाली मैदान में एहतजाज करें। सड़कों की बंदिश के हवाले से नासिर शाह से मुज़ाकरात चल रहे हैं। एहतजाज के हक में हैं, लेकिन एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हेल्थ प्रोजेक्ट मिसाल बन गए। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला ने रिवायती BHU को मरियम हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया। कैंसर अस्पताल में जदीद तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अवाम की सेहत तरजीह है। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा और इसके खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी।
सेहूनी फोर्सेस का शुमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल उदवान पर धावा, तिब्बी अमले और मरीजों को बाहर निकालकर अस्पताल में आग लगा दी। इसराइली हमले के वक्त अस्पताल में मरीजों और तिब्बी अमले समेत 350 अफराद मौजूद थे। अस्पताल के सरबराह डॉक्टर हस्साम अबू सफिया लापता। आलमी इदारा सेहत की इसराइली हमले की शदीद मुजम्मत। उधर इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 15 अफराद शहीद हो गए। उधर इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का भी मुतालबा। यमन में भी हजारों अफराद फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत सना और दीगर शहरों में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। गुजरात में जाली वीजे बनाने वाली फैक्ट्री पर एफआईए का छापा। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिम जियाउर रहमान और एजाज अहमद शहरियों को जाली वीजे दे रहे थे। छापे के दौरान मुल्जिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में जाली वीजा स्टिकर्स, जाली स्टैंप्स, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स, फेक कार्ड्स भी मिले। चीन ने ताइवान को असलहा देने पर अमेरिका की 7 दिफाई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का शिकार अमेरिकी फौजी सनती कंपनियों में एयरकॉम, हडसन टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूट ओशनियरिंग इंटरनेशनल, रेथियन ऑस्ट्रेलिया, रेथियन कनाडा और सार्विंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। चीन में मज़कूरा अमेरिकी कंपनियों और इनसे जुड़े अमले के रियल स्टेट और दीगर असासे मुंजमद कर दिए गए।